चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाया राहुल गांधी, तो कितना सच्चाई है उसमें? चुनाव आयोग पे आरोप लगाए, चुनाव आयोग चोर है? कैसे नहीं चोर है? आरोप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे करें? भैया कॉन्फिडेंस के साथ करें, हमने दिया, एपिक नंबर दिया हमारे लोगों ने। आपको ये बताया गया ना, आपको सारे सिस्टम दिए गए। एक घर में जो 1 BHK का फ्लैट है उसमें 40 वोटर हैं, जहाँ 3 लोग 4 लोग नहीं रह सकते वहाँ 40 वोटर हैं। आप जैसे ही कई यूट्यूबर्स और मीडिया के लोग गए, फैक्ट पाया ना, तो क्या है ये? चोरी नहीं कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? 40 लाख मतदाता महाराष्ट्र में बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? अगर ECI सच्चा है तो ECI इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा है? CCTV फुटेज क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग बोला कि इसमें निजता का हनन होगा, महिलाओं का निजता का हनन होगा। क्या कहना होगा? निजता का हनन होगा, डिग्निटी का हनन होगा महिलाओं का। महिलाओं का हनन होगा। और जब अल्पसंख्यक की महिलाओं का बुर्का ऐसे उठाकर चेक किया जा रहा था, कॉलेज में लड़कियों का कपड़ा फाड़ा जा रहा था और 6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, ये कौन सा हनन हो रहा है? हनन हो रहा है या प्रोटेक्शन हो रहा है? प्रोटेक्ट हो रहा है क्या? डबल इंजन की सरकार में एक नारा दी थी भाजपा ने, बेटी बचाओ। उन्होंने नारा सही दिया था, बेटी बचाओ, लेकिन किन से पता है? भाजपा के गुंडों से बेटी बचाओ, भाजपा के मंत्रियों से बेटी बचाओ। कैसा है आप? पटना से। तो अभी जो चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाया राहुल गांधी, इसमें कितना सच्चाई आप मानते हैं? 200% सच्चाई है, 200% क्योंकि डाटा ही आप नहीं दे रहे हो, बोलने से नहीं होगा ना, आपको तो चीज़ों को डिस्क्रिप्शन देना होगा, डिस्क्राइब तो करना पड़ेगा ना। आप डिस्क्राइब कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ बोलते हैं ऐसा हो गया, माता बहन का फ़ोटो नहीं दे सकते उनका। भाई आपके कोई पर्सनल इंडिविजुअल किसी के घर के बाथरूम का आपको फ़ोटो थोड़ी मांगा जा रहा है। डाटा आपसे ये मांगा जा रहा है कि आपने जो वोट लोगों ने दिया है उसका आप वीडियो क्लिप दीजिए, उसका फ़ोटो दीजिए, उसका आप लिस्ट दीजिए। तो कुछ आप दे नहीं रहे हैं, बातों को बना के बातों को घुमा रहे हैं। क्या लगता है कि अभी राहुल गांधी जो चुनाव का जो मुद्दा उठा रहे हैं, जनता के ऊपर असर करेगी? अभी बिहार में जो चुनाव है, तो क्या लगता है कि क्या होगा, बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल बदलाव होगा। मैं तो किसी पार्टी से नहीं, इंडिविजुअल आज हम अपना क्लिनिक बंद करके यहाँ आए हैं और इसीलिए आए हैं कि समर्थन देने के लिए। बिल्कुल समर्थन देने के लिए। क्या नाम है भैया? अतहर नहीं मेरा नाम। कहाँ से आए हैं आप? पूर्णिया, जिला उपाध्यक्ष है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। अभी जो चुनाव आयोग जो अभी आरोप लगाया, कितना सच्चाई लगता है? सर आरोप इसको थोड़ी ना कर सकते हैं, ये तो सरासर उनका है ही ना, बेईमानी तो कर ही रहे ना। ये आरोप वाली तो ये कोई बात ही नहीं है, ये तो सरासर बेईमानी कर रहे हैं। कोई डेटा हमें दे नहीं रहे। आप डिजिटल डेटा दीजिए ना हमें, हम देखेंगे क्या है आरोप आपका, क्या हम आरोप लगा रहे हैं उसमें क्या सही है क्या गलत है। आप कोई फैक्ट कोई डेटा देंगे नहीं, जब तक डेटा मिलेगा नहीं तो हम उसमें कोई बदलाव तो होगा नहीं। और आप कह रहे हैं कि माता बहनों का वीडियो दिखाना नहीं चाहते हैं, हमारा दिखाइए ना भैया, हमारा मौलिक अधिकार है कि नहीं है ना? संविधान हमको अधिकार दिया है ना, हम हर चीज़ सरकार से मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो हमारा दीजिए। माताओं का छोड़ दीजिए, बहनों का छोड़ दीजिए, हमारा दीजिए। तो क्या लगता है कि इस बार बिहार में क्या होगा, बदलाव होगा? कि बिहार क्रांतिकारी प्रदेश है, यहाँ से महागठबंधन का गूंज, राहुल गांधी का गूंज सेंटर तक जाएगा। 29 में प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी को। चलिए ठीक है। कौन सा आपका? मोहम्मद शौकत। कहाँ से आए हैं आप? यही पटना से। हाँ? पटना साहिब, पटना टाउन, तो इधर पुराना शहर। हाँ, तो इधर चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी कि वोट चोरी का, तो क्या लगता है कि इसमें कितना सहमत है आप? देखिए वोट चोरी हो ही रहा है, इसलिए अगर वोट चोरी नहीं होता तो जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, हर एक नौकरी कुछ है ये नहीं है, बच्चे का एजुकेशन नाम का चीज़ है ये नहीं है, हॉस्पिटल है ये ना, कोरोना में कितने लोग भी मर गए, तो फिर भी लोग ऐसा क्यों आ गए? आपको बड़े पेपर से कराने में क्यों नहीं लगा हुआ है? हाँ, इसका मेन कारण है महागठबंधन का जो जितने भी वर्कर लोग हैं, जहाँ पर जाना चाहिए चिरकुट पहुँचाने के लिए, जहाँ पर बच्चे आदमी लोग को निकालना चाहिए, बूथ पर ले जाके पोलिंग करवाना चाहिए, वह चीज़ नहीं हो पा रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा खाम है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों चीज़ होना चाहिए। यहाँ क्या है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल कोई नाम का चीज़ नहीं है। अब रहा कि माइनॉरिटीज है, मुसलमानों का वोट सभी लोग ले रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का नेता कौन है? ओबीसी है ना नेता? ओबीसी है ना? ओबीसी को क्यों नहीं लिया गया? महागठबंधन में क्यों नहीं लिया गया?
आपको सब ये क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल पूछिए इंडिया एयरलाइन से। हाँ? ये सवाल इंडिया एयरलाइन से पूछिए आप। इंडिया एयरलाइन से इसलिए कि पूछा जाएगा, उन लोग को चाहिए कि अगर ओवैसी बन जाएंगे, बदरुद्दीन बन जाएंगे, फलाना मुसलमानों का नेता, तो दरी बिछाने वाला, चादर बिछाने वाला, पानी पिलाने वाला कौन रहेगा? इसलिए कि 20% 22% मुसलमान है, उसमें एक भी भागीदारी नहीं। और यहाँ पर जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर वोट दिया जा रहा है। ये कहाँ का नियम है? कौन ले रहा है? इंडिया के एनडीए भी ले रहा है, इंडिया भी ले रहा है, दोनों चीज़ ले रहा है, लेकिन हमारा जो अधिकार जो होना चाहिए वह चीज़ नहीं हो पा रहा है। अगर एनडीए में अगर यह है कि ठीक है नीतीश कुमार बीजेपी का एजेंट है, मुकेश सहनी बीजेपी का एजेंट गया, चंद्रबाबू नायडू बीजेपी का एजेंट गया, ओवैसी कहाँ गया? बदरुद्दीन ओवैसी कहाँ गया? अजमर कहाँ गए? फलाना लोग कहाँ गए? उस जिस वक्त मुसलमानों का आबादी कम था, उस वक्त मुसलमान आपको कैसे जीत के आते थे मुस्लिम लीग? ये हमको बताइए। अच्छे इसलिए कि मुसलमानों को यह चाहिए, आप अपना नेता खोजिए। दूसरी बात है कि आप एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, कुछ हो सकता है। इसलिए कि आपका एजुकेशन नाम का चीज़ नहीं है।